हेलो दोस्तों, आप सभी को हिमाद्री का प्यार भरा नमस्कार। आजकल मार्केट में बहुत सीज़न है इस सब्जी का, इसीलिए मैं इसको लेकर आई हूँ। लेकिन अक्सर हम हिचकते हैं इसको बनाने में, क्योंकि हम सोचते हैं पता नहीं इसका कड़वापन की वजह से सबको पसंद आएगी नहीं आएगी। लेकिन मैं आज इस तरीके से आपको बना के दिखाऊंगी कि ये बहुत टेस्टी भी होगा, इसका कड़वापन भी कम होगा और शरीर के लिए हमारे लिए ये उतना ही फ़ायदेमंद भी होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने आधा किलो करेला यहाँ पे लिया है और इसको मैंने अच्छे से धोकर बाहर से छील लिया है। और जो छील के इनका बाहर की जो लेयर है उस सबको मैंने इकट्ठा कर लिया है, क्योंकि ये हमको मसाले में यूज़ होगा। तो यहाँ पर करेले भी छिलकर तैयार हैं और मसाले के लिए जो हमें चाहिए वो है, मैंने लिया है 3 प्याज और 2 टमाटर और ये लिया है जो ये करेले के बाहर की लेयर है। बस इन तीनों चीज़ों से ही हमारा पूरा का पूरा मसाला तैयार होगा और हमें कुछ एक्स्ट्रा कोई खड़ा मसाला गरम मसाला में यूज़ नहीं करना है, क्योंकि करेले की तासीर ऑलरेडी गर्म होती है और मसाले हम इसमें ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे, स्पेशली गर्मियों के मौसम में। तो मैंने ये जो छीले हुए करेला है, इनके जो टॉप है उसको अच्छे से कट कर लिया है। सबके टॉप को मैंने कट कर लिया है, छोटा छोटा कट मार के उसको हटा लिया है। और जो इनकी टेल है वो ऐसे ही रहने दूंगी, ये आगे हमारे काम भी आएगा। उसके बाद मैंने करेले के ऊपर छिड़क लिया है थोड़ा सा नमक और हल्दी, और नमक और हल्दी को इन सारे के सारे करेलों में अच्छे से लपेट लिया है। और इसलिए किया है ताकि इनका जो कसैलापन है तो और आगे निकल जाए। अगर आपके पास टाइम है तो आप पहले ही करेले को छिल के इस तरीके से नमक हल्दी उसमें डाल के उसको साइड में रख सकते हैं। तो मैंने लगभग 15-20 मिनट के लिए इनको अलग रखा है। साथ ही जो करेले के छिलके हैं उनमें भी मैंने नमक और हल्दी छिड़क कर ऐसे मिक्स कर उसको भी साइड में रख दिया है। अब आती है करेले को कट करने के। तो आपको बीच में से इस तरीके से चाकू लेकर कट करना है और करेले के अंदर के जो जितना भी बीज है उन सबको निकाल के अलग कर देना है। तो बहुत सारे लोग इन बीजों को यूज़ करते हैं मसाले में, लेकिन मैं नहीं करूँगी, क्योंकि अगेन ये सीड्स भी बहुत गर्म तासीर के होते हैं। तो मैंने सारे के सारे जो इनके सीड्स हैं निकाल कर अलग रख लिए हैं। तो सारे के सारे करेला अब अंदर से खोखले हो गए। तो आपको इस तरीके से कट करना है, पूरा लंबा कट करना है ऊपर से नीचे, और बिल्कुल इनके 2 टुकड़े मत कर देना, बस बीच में से कट मार देना है। अब देखिए मैंने इनको हल्का सा निचोड़ रही हूँ ताकि जो इनमें कुछ इनका जो कड़वापन है वो निकल के जूस के रूप में निकल जाए। और इधर देखिए जो ये छिलके थे उनमें जो नमक और हल्दी डालने के बाद ये इनको जब निचोड़ा मैंने, तो देखो इसमें से कितना जूस निकल रहा है। और ये सारा इस करेले का कड़वापन है जो यहाँ पर मैं निकाल के इन छिलकों को अलग कर दूंगी। और अब यहाँ पर आप जो ये करेले के छिलके हैं इनको आप एक बार धो के भी अच्छे से निचोड़ के इनको साइड में रख देना बोल में। मैंने भी ऐसे किया है। उसके बाद मैंने कढ़ाई में जो है थोड़ा 2 कप पानी डाल दिया है और उसको गैस में चढ़ा दिया है। उसके ऊपर एक जालीदार बर्तन रखा है। अब मैंने इन करेलों को स्टीम देना है। लगभग 5 मिनट के लिए मैं इन्हें स्टीम में रखूँगी, भाप देना है ताकि ये हल्के से सॉफ्ट हो जाए। और बाद में जब हम इन्हें फ्राई करेंगे तो ये तेल भी कम एब्जॉर्ब करेंगे और जल्दी से भी पक जाएंगे। तो यहाँ पर जब तक स्टीम हो रहे करेले तब तक हम मसाले की तैयारी करते हैं। तो टमाटर और प्याज मैंने ऐसे कट कर दिए हैं। उसके बाद ये करेले के छिलके भी धोकर तैयार हो गए हैं। अब जो है मैंने गैस में रख दिया है कढ़ाई, और एक साइड में तो स्टीम हो रहे करेले और इस साइड में अब मैं मसाले की तैयारी करूँगी। तो देखिए यहाँ पर लगभग 5 मिनट हो ही गए हैं और सारे के सारे करेले अच्छे से स्टीम हो गए हैं, सॉफ्ट हो गए। तो सारे मैंने निकाल कर प्लेट में अलग रख दिए हैं थोड़ा ठंडा होने के लिए। और तब तक हम यहाँ पर मसालों की तैयारी करते हैं, मसाले बनाते हैं। तो यहाँ पर कढ़ाई में तेल भी गरम हो चुका है। अब मैंने सबसे पहले इसमें डाल दिया है जीरा और उसके बाद ऊपर से हींग भी ऐड कर दिया है। उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं कटे हुए प्याज। प्याज को सुनहरा होने तक भून लेंगे, अच्छे से इनको घुमा लीजिए। उसके बाद मैंने इसमें ऐड किए हैं टमाटर। तो आप देख सकते हैं मैंने इसमें गरम चीज़ें बहुत कम यूज़ किया, अदरक लहसुन की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इसमें। उसके बाद मैंने इसमें करेले के छिलकों को ऐड कर दिया है। अब इन सबको अच्छे से इस तेल में भून लेंगे हम ताकि ये हल्के से पक जाए। जब ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाए उसके बाद मैंने ऊपर से ऐड कर दिया 1 चम्मच नमक, आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच धनिया पाउडर और आधा चम्मच मिर्ची पाउडर। उसके बाद मसालों को अच्छे से इस टमाटर प्याज छिलकों में, करेले के छिलकों में अच्छे से मिक्स कर दीजिए सारे मसाले को।
को। उसके बाद मैंने ऊपर से ऐड कर दिया है इसमें धनिया के पत्ते। और अब यहाँ पर हमारे मसाले को लगभग सिर्फ 1 मिनट के लिए मैं ढककर पकाऊंगी। इसको पूरा अच्छे से मिक्स वाला पकाना नहीं है, तो नॉर्मली इसको पकाना है सॉफ्ट होने तक। बस यहाँ पर 1 मिनट के बाद हमारा मसाला तैयार हो चुका है। तो अब हम चलते हैं फिलिंग की ओर। तो अब हमको करेलों को फिल करना है, स्टफ़ करना है इस मसाले से। तो जो जितने भी करेले हैं थोड़ा ठंडे हो चुके हैं, अब मैंने इनमें मसाले भर दिए। अब एक प्रॉब्लम आती है कि जब इसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे तो बहुत सारों को प्रॉब्लम ये आती है कि इसका मसाला गिर जाता है अलटते पलटते, और ये मसाला भरने में प्रॉब्लम आती है। तो मैं आपको तरीका बताती हूँ कि आपको मसाला भरने के बाद क्या करना है। तो सबसे पहले आप इनको अच्छे से भर लीजिए, जितना भी मसाला है इनको करेलों में जितना स्पेस है उसके हिसाब से मसाले को फिल कर दीजिए। ओवरलोडेड भी नहीं करना है, इसको नॉर्मली फिल करना है। जब सारे के सारे करेला फिल हो जाए उसके बाद आप सुई धागा का धागा लेके उसको बराबर लेंथ का कट करके इन सबको सारे करेलों को एक एक करके उस धागे को इसमें रोल करना है, इस तरीके से रैप करना है। मतलब इस करेलों के चारों ओर धागे को घुमाना इस तरीके से कि करेले हल्के से बाइंड हो जाए और इनका मसाला जो है इसके अंदर रहे। वैसे गिरता नहीं है मसाला, लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम इसको ट्राई कर रहे हैं तो आप धागा लेके इसको बांध लीजिए। तो मैंने दोनों तरीके से भी बनाए हैं अक्सर, चाहे धागा लिया हो नहीं भी लिया हो, लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो आप धागा लेके ही इसको बनाना। तो धागे से इस तरीके से इसके चारों ओर रैप कर लीजिए इसको, और उसके बाद करेला आपका हल्का सा बाइंड हो जाएगा, इसका मसाला बिल्कुल भी नहीं गिरेगा। तो यहाँ पर मैंने सारे के सारे करेले को ऐसे धागे से रैप कर लिया है। और आप बिल्कुल धागे को उलझाना नहीं, थोड़ा बड़ा बड़ा गैप देकर ही इसको रैप करना, ताकि बाद में जब इनको अनरैप करना हो तो ये अच्छे से खुल जाए। उसके बाद मैंने यहाँ पर कढ़ाई ली है, उसमें बहुत कम तेल ऐड करके इनको फ्राई करने के लिए रखा है, क्योंकि ऑलरेडी ये हाफ कुक्ड है स्टीम से, इसीलिए ज़्यादा तेल भी इसमें नहीं लेना है और ये ज़्यादा टाइम भी नहीं लेगा। तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई में तो सारे करेले फिल कर दिए, रख दिए फ्राई करने के लिए, लेकिन अब मुझे लगा कि ये ज़्यादा हो रहे हैं, इनको लटने पलटने में थोड़ा सा स्पेस चाहिए, इसीलिए मैंने दूसरा भी एक पैन लेकर उसमें थोड़ा ऑयल ऐड करके 3-4 करेले वहाँ से निकाल कर उस कढ़ाई में से यहाँ भी ऐड कर रख दिए हैं पैन में। तो दोनों में मैंने बराबर करेले रख दिए हैं फ्राई होने के लिए। तो अब देखिए जब एक साइड से ये कुक होने लगे, फ्राई होने लगे थोड़ा गोल्डन ब्राउन सा, तो उसके बाद इनको हल्का सा पलट लीजिए। तो दोनों साइड अच्छे से पलटने के बाद जब आपको लगे कि ये सारे के सारे गोल्डन ब्राउन हो गए हैं और थोड़ा सा क्रंची से आपको दिखने लगे, तो उसके बाद आप इनको निकाल लीजिए प्लेट में। तो यहाँ पर ये अभी फ्राई हो रहे हैं, तो मैंने इनको दोनों साइड अच्छे से बार बार अल्टा पल्टी करके इनको अच्छे से यहाँ पर फ्राई कर लिया है। तो देखो सारे के सारे करेला जो है यहाँ पर पक गए हैं, गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। तो अब मैं इनको निकाल कर प्लेट में रख दूँगी। तो आपने देखा ही होगा कि ये जो टेल है मैंने छोड़ी थी, ये कैसे यूज़ हुई है इनको पलटने में। तो हमारे करेला तो तैयार हो चुके हैं, इन्हें हम भरवा करेला बोलते हैं। और चाहे तो आप इसको राइस में खा लीजिए या चपाती के साथ खा लीजिए, पराठे के साथ खा लीजिए, या आप इनको ऐसे भी खा सकते हैं, बहुत टेस्टी होते हैं। और उसके बाद ये देखिए मैंने यहाँ पे से धागे भी इनको अनरैप कर दिया, धागे को इस तरीके से निकाल दिया। आपने धागे को प्रॉपर गैप देते हुए इसको धागे को लपेटना है, ताकि इनको निकालते टाइम बहुत ईजी हो जाए ये। और उसके बाद बस हमारे सारे के सारे भरवा करेले तैयार हैं खाने के लिए। तो आप भी इसे अपने घर में ट्राई कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा आपको कैसे लगा। और मेरे चैनल को और पेज को लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फॉलो कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।